राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चातुर्मास के 4 महीनों को शास्त्रों में परम कल्याणकारी क्यों बताया गया। इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बंधुओं, भगवान श्री हरि के देवशयनी एकादशी पर शयन करने के साथ ही परम कल्याणकारी चातुर्मास के 4 महीने शुरू होते हैं। इस साल 6 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी और 1 नवंबर को चातुर्मास समाप्त होंगे। चातुर्मास के बारे में क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया, इसकी चर्चा करते हैं। इस साल चातुर्मास की जब शुरुआत होगी तो उसका समापन 1 नवंबर को देवोत्थापन एकादशी यानी तुलसी शालिग्राम विवाह के दिन होगा। चातुर्मास के 4 महीनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री हरि के शयन करने के बाद आप यदि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं तो आपको उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती, उनकी कृपा नहीं मिलती, इसलिए कार्यों में अवरोध आ सकता है। इसलिए चातुर्मास के इन 4 महीनों में हमें शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि करने से बचना चाहिए। चातुर्मास का शास्त्रों में वर्णन विशेष रूप से दिया गया है। चातुर्मास के 4 महीनों में साधक को ध्यान योग, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय यानी कि ज्ञान योग और उपासना यानी कि भक्ति योग, ये 4 जो हमारे चरण हैं, इन चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के माने जाते हैं। यही वजह है चातुर्मास के सभी पर्वों को भी हम एक त्यौहार की तरह मनाएं, बहुत श्रद्धा भक्ति की तरह मनाएं। सावन मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास 4 महीने पूजा पाठ और दान के लिए विशेष माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में पूजा पाठ करने से, दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए चातुर्मास के 4 महीनों में व्यक्ति को बहुत संयमित होकर के भगवत आराधना ही करनी चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कि विशेष रूप से चातुर्मास में आप किस तरह से अपनी दिनचर्या रखें। देखिए, चातुर्मास में सूर्योदय से पहले स्नान करें। रोज सूर्य देव को जल में रोली, गुड़, लाल फूल मिलाकर के अर्घ दें। रोज महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान श्री हरि के शयन करने के बाद चातुर्मास के 4 महीनों का भार भगवान शिव के पास रहता है, यानी कि वही सृष्टि का पालन करते हैं। इसलिए रोज़ भगवान शिव का न सिर्फ सावन में बल्कि रोज़ चातुर्मास के महीनों में 4 महीनों में शिव का अभिषेक अवश्य करें। रोज़ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करें, या गुरुदेव से जो आदेश मिला है 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, तो प्रतिदिन गुरु आदेश के अनुसार गुरु मंत्र का जप अवश्य कीजिए। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो अपने इष्ट देव के मंत्रों की 1 माला कम से कम जप कीजिए। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों की 1-1 माला रोज अवश्य जप करनी चाहिए। अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करें। चातुर्मास में हर पर्व और हर त्यौहार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं। सामर्थ्य के अनुसार चातुर्मास के 4 महीनों में हमें दान देना चाहिए। गौशाला में हरा चारा दान अवश्य करें। इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में व्यक्ति को अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय संयम के 4 महीने बताए गए, यानी कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कीजिए। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो इस चातुर्मास में उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, एक विशेष बात कि चातुर्मास में यदि संभव हो तो ब्रज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में सभी तीर्थ ब्रज में निवास करते हैं, तो आप चातुर्मास में ब्रज यात्रा करते हैं तो आपको सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चातुर्मास में क्या ना करें। बंधुओं, चातुर्मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। चातुर्मास में हमें क्रोध और क्लेश करने से बचना चाहिए।
अपने मन को शांत रखने का प्रयास रखना चाहिए। चातुर्मास में वाणी पर संयम रखें, संभव हो तो कम से कम बोलने का प्रयास करें। चातुर्मास में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चातुर्मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में अपने से बड़ों का अपमान करने से बचें, किसी की भी निंदा चुगली करने से बचें। चातुर्मास के बड़े व्रत पर्व और त्योहारों पर बाल और नाखून न काटें। संभव हो तो बिस्तर की बजाय आप जमीन पर सोने का प्रयास करें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। अब बंधु, चातुर्मास में अपनी सेहत का ध्यान क्या रखें, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना, आइए जानते हैं। देखिए, संभव हो तो चातुर्मास के 4 महीनों में एक समय ही भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी सेहत बहुत उत्तम रहती है। चातुर्मास के 4 महीने सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक कहे जाते हैं। इन 4 महीनों में हमें बहुत संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन 4 महीनों में हमें अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने से सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि इन 4 महीनों में ऋतुओं का संक्रमण बहुत होता है, वर्षा का समय होता है, इसलिए शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक सावन में विशेष रूप से हमें हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं। भाद्रपद मास में शास्त्र कहते हैं दही का सेवन करने से बचना चाहिए, यानी कि भादों के महीने में शरीर दही पचाने में अनुकूल नहीं होता। इसी तरह आश्विन मास में हमें दूध का सेवन करने से बचना चाहिए और कार्तिक मास में उड़द की दाल सेवन न करें। इनके साथ ही ज़्यादा तली भुनी तेज मसालेदार वस्तुओं का भी सेवन हमें चातुर्मास के 4 महीनों में करने से बचना चाहिए। चातुर्मास में बैगन, गोभी, लहसुन प्याज का भी सेवन करने से बचना चाहिए। तो बंधुओं, आप चातुर्मास के 4 महीनों में अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवत आराधना कीजिए और भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त कीजिए। चातुर्मास के 4 महीने परम कल्याणकारी माने जाते हैं। इनमें आप पूजा पाठ दान करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य मिलता है, आपके जीवन के संकट समाप्त होते हैं, आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवत कृपा से आपको भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए बहुत शांत मन से चातुर्मास में हमें भगवत भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।